Good evening, dear students. Let us discuss about force between two parallel current carrying conductors. Force between parallel current carrying conductors. When two conductors are placed parallel to each other, they exert force on each other if there is current in the conductor. If they carry current, they exert force on each other. दो धारावाही चालक जो एक दूसरे के समांतर में रखे गए हों और उनमें धारा का प्रवाह हो रहा हो, वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। कितना बल आरोपित करते हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by one conductor on another. What is the magnitude we will discuss subsequently. पहले डिस्कस ये करेंगे कि फोर्स क्यों लगता है, why there is force between two current carrying conductors, what causes that force, who is responsible for that force, who develops that force. फोर्स क्यों पैदा होता है दो धारावाही चालकों में, इसके बारे में बात करेंगे। कितना फोर्स पैदा होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये धारावाही चालक है। वी हैव टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स 1 and 2. सपोज दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी। कंडक्टर ए, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1। कंडक्टर बी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, करंट इस I2। लंबाई समथिंग है, सपोज L। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखिए समांतर में रखे गए हैं उस दूरी पर। अगर ये कंडक्टर सरफेस के समांतर रखे जाते हैं तो ऐसे दिखाया जाता है उनको। वी शो देम लाइक दिस इफ दे आर पैरेलल टू द सरफेस एंड इट इज़ ईजी टू मार्क द करंट। धारा को दिखाना आसान होता है इसमें, क्योंकि इसमें चालक सतह के समांतर है, इसलिए इसमें धारा जो दिशा है देखिए ऊपर की तरफ, दोनों में सेम है। लेकिन कभी कभी चालक हम ऐसे दिखाते हैं, समटाइम्स कंडक्टर्स आर शोन लाइक दिस, ऐसे सर्कल बनाते हैं और उसमें क्रॉस। ये इसका मतलब है current is inwards and conductor is placed parallel to this surface. इस तल के लंबवत चालक रखा गया है और चालक में बहने वाली करंट की दिशा इस सरफेस के लंबवत है, अंदर की तरफ इनवर्ड्स। और यहाँ पे देखिए डॉट, वी हैव अ डॉट हियर, दिस इज सेकंड कंडक्टर। डॉट का मतलब है करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, धारा बाहर की तरफ आ रही है, एंड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जिस तल पे है चालक उसके लंबवत रखा हुआ है और धारा बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए डॉट लगाते हैं। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, धारावाही चालक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। A current carrying conductor produces magnetic field around it and its shape is circular. वृत्ताकार आकार का बनाता है फील्ड अपने चारों तरफ, ऐसे वृत्ताकार शेप में। और ये दिस इज सर्कुलर, ये सर्कुलर शेप में होता है, वृत्ताकार शेप में। और इसकी दिशा कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। इफ़ देयर इज क्रॉस देन फील्ड इज लाइक दिस, ऐसे फील्ड होता है। राइट हैंड थंब रूल लगा करके आप फील्ड की दिशा निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड दिस फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। यहाँ लगाएंगे तो shape similar because its shape is always circular around the conductor, and this time its direction is this,
पहले जैसा था उसके उल्टा अपोजिट फील्ड है। अपोजिट क्यों है फील्ड? अपोजिट इसलिए है बिकॉज करंट इज अपोजिट, यहाँ अपोजिट करंट बह रही है। सो हेयर देर इज क्लॉकवाइज फील्ड, इफ करंट इज इनवर्ड्स देर इज एंटी क्लॉकवाइज फील्ड, इफ करंट इज आउटवर्ड्स। ये है ऐसा। अब इनको एक दूसरे के बगल में रखते हैं तो फोर्स क्यों पैदा होता है? इसके बारे में हम किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट अस ट्राई टू रिवाइज वन मोर टाइम, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ करंट इज़ इन सेम डायरेक्शन, इसमें समान दिशा में धारा बह रही हो तो देखिए यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, ये कंडक्टर है ए, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज बी कंडक्टर, एंड हेयर इज़ डॉट, हेयर इज़ डॉट, दोनों में डॉट है इसलिए फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा। ऐसा डॉट होने पे कैसा बनता है फील्ड? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ये। कंडक्टर बी के कारण कैसा होगा? वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब दोनों को पास पास लाएंगे तो क्या एक ऐसा फील्ड बनेगा, रिजल्टेंट फील्ड। जब ये चालक सपोज ए, ये चालक सपोज बी, यहाँ अगर डॉट होता तो कैसा होता? ये एंटी क्लॉकवाइज होता, बाकी सब सही रहता सेम। इसको एक दूसरे के जब पास लाएंगे, इफ़ वी ब्रिंग देम क्लोज टू ईच अदर, पास लाएं, पास लाएंगे तो क्या होगा? ये फील्ड एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा एक दूसरे को। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर ए and the magnetic field produced by conductor B, they affect each other, they interact with each other, and due to interaction of these two field, जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। ये एंटी क्लॉकवाइज फील्ड है, लेकिन यहाँ से जो लाइनें जाएंगी यहाँ नहीं जाएंगी क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, दे कैंसिल ईच अदर बिकॉज हेयर देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। ए के कारण फील्ड अपवर्ड, बी के कारण फील्ड डाउनवर्ड, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ भाग में फील्ड एक दूसरे को लगभग समाप्त कर देगा, निरस्त कर देगा। तो यहाँ से जो फील्ड लाइनें जाएंगी वो जाएंगी इधर से, दे पास थ्रू दिस, यहाँ से जाएंगी ऐसे ऐसे, इस प्रकार। सिमिलरली ये लाइनें भी ऐसे जाएंगी इधर से, दे पास लाइक दिस। ये लाइनें भी ऐसे जाएंगी, ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे। तो रिजल्टेंट फील्ड का शेप कैसा होगा? ऐसा। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर, खींची हुई रबर की तरह बिहेव करती हैं। ये लाइनें बड़ी हैं, इनका आकार बड़ा है, लंबी हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देयर लेंथ, हमेशा अपना आकार छोटा करने का प्रयास करती हैं, लंबाई छोटी करने का प्रयास करती हैं, सिकुड़ती हैं। तो ये लाइनें सिकुड़ेंगी तो ये भाग इधर, ये लाइनें सिकुड़ेंगी तो ये भाग इधर, ये लाइनें सिकुड़ेंगी, अपनी लंबाई छोटी करेंगी, ये लाइनें इधर आएंगी, शिफ्ट होंगी, ये लाइनें इधर शिफ्ट होंगी, और इधर लाइनें जो हैं ये इधर शिफ्ट होंगी, ये लंबाई छोटी करेंगी लाइनें अपना, ये इधर। दीज लाइन्स आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड एंड दिस, यहाँ की लाइनें इधर की तरफ, यहाँ की लाइनें इधर की तरफ, यहाँ की लाइनें इधर की तरफ, इधर की लाइनें इधर की तरफ। दे कम क्लोज टू ईच अदर बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग देयर लेंथ। ये लाइनें इधर जब आएंगी तो चालक ए पर फोर्स लगाएंगी इधर को, और ये लाइनें जब इधर को आएंगी चालक बी पर फोर्स लगाएंगे इधर को। चालक ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा बी की तरफ, चालक ये अपने ऊपर बल का अनुभव कर रहा है इधर की तरफ, क्योंकि लाइनें इधर शिफ्ट हो रही हैं। चालक भी शिफ्ट बल का अनुभव कर रहा है अपने ऊपर इधर की तरफ। कंडक्टर बी इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स टुवर्ड्स दिस साइड, कंडक्टर ए इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स टुवर्ड दिस साइड। तो ए बी की तरफ, बी ए की तरफ बल का अनुभव कर रहा है, एक दूसरे के पास आने का बल का अनुभव कर रहे हैं। सो देयर इज फोर्स ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे? क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं चालक, एक दूसरे के समीप आने का बल लग रहा है, तो ऐसा इसलिए अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम डॉट की जगह दोनों में क्रॉस करते हैं, सपोज यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, हेयर क्रॉस, यहाँ क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस कर दें अगर, तो क्या होगा? ये लाइनें जो एंटी क्लॉकवाइज हैं ये क्लॉकवाइज हो जाएंगी। सो ये क्या बदलाव आएगा इसमें? इसमें बदलाव ये आएगा कि ये जो लाइनें अभी हम शेप बना रहे थे इधर की दिशा में,
इसका शेप उल्टा कर दीजिए, उल्टा अपोजिट, क्लॉकवाइज कर दीजिए, ये क्लॉकवाइज, दिस ऐसे। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, सब समान है, सेम है, बस ऐसा हो जाएगा, लाइनें उल्टा हो जाएंगी अपोजिट, पहले जैसे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी सब सेम। अगेन वही कंडीशन, बिकॉज ये लाइनें खींची हुई रबर की तरह बिहेव करती हैं, दे ट्राई टू रिड्यूस देयर लेंथ, सो कंडक्टर ए एक्सपीरियंसेस फोर्स इन दिस साइड, कंडक्टर बी एक्सपीरियंसेस फोर्स इन दिस साइड। एक दूसरे के पास आने का बल का अनुभव होगा, सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इफ द डायरेक्शन इज सेम दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों अट्रैक्ट करते हैं चालक एक दूसरे को? धारा समान दिशा में होने पर इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन? धारा अपोजिट होती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बनेगा किस तरह से, अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, और लाइनें हैं देखिए ये भी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, एंड दिस इज ड्यू टू कंडक्टर ए, सपोज दिस इज कंडक्टर ए। कंडक्टर बी है, इसमें डॉट है, डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बी, its shape is same but similar, but its direction is not same because current is opposite direction, so फील्ड जो होगा वो विपरीत दिशा में होगा, इधर की तरफ, ये इधर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए, यहाँ क्लॉकवाइज ड्यू टू ए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है ड्यू टू बी, तो इस रीजन में ए और बी के बीच वाले रीजन में देखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एंड बी, देयर डायरेक्शन इज सेम। दोनों की वजह से फील्ड की दिशा नीचे की तरफ है, दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। हेयर इन दिस रीजन बिटवीन ए एंड बी मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। स्ट्रांग क्यों हो जाएगा? बिकॉज दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, दोनों की दिशा एक है, सेम है, तो इसलिए स्ट्रांग हो जाएगा। फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे लाइनें हो जाएंगी, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पास पास लाइनें पास होंगी। लाइनों में एक विशेषता होती है कि वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, प्रतिकर्षण। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड लैटरली, साइड से विस्तार करती हैं अपना, साइड से फैलती हैं, ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की तरफ शिफ्ट होती हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड लैटरली, lateral, there is lateral expansion, so conductor A experiences force in this direction। ये लाइनें शिफ्ट होंगी किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ये ए पे बल लगाएंगी इधर की तरफ। ये लाइनें शिफ्ट होंगी इधर की तरफ, इधर की तरफ शिफ्ट होंगी कुछ लाइनें, तो वो लगाएंगी बी पर इधर की तरफ बल। कंडक्टर बी फोर्स का अनुभव करेगा इधर, कंडक्टर ए फोर्स का अनुभव करेगा इधर। कंडक्टर ए पर बल लग रहा है इधर, ए से बी से दूर, कंडक्टर बी पर बल लग रहा है इधर ए से दूर, तो दूर जाने का बल लग रहा है तो इसको कहते हैं रिपल्सन फोर्स, देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो इफ द डायरेक्शन इज नॉट सेम, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, इसमें धारा ऊपर जा रही है, अगर इसमें धारा ऊपर जाए तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अभी हम देख चुके हैं। अगर इसमें धारा ऊपर जा रही है, इसमें धारा ऊपर ना जाए बल्कि नीचे जाए, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। ऐसे यहाँ क्रॉस की जगह यहाँ क्रॉस कर दें, अगर यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट कर दें, करंट इज़ नॉट सेम, डायरेक्शन इज़ नॉट सेम, जैसे यहाँ ऊपर कर दें धारा जैसे पहले थी, इसमें नीचे कर दें, तो धारा की दिशा सेम नहीं है अब भी, तो अभी भी वैसा ही होगा। केवल फ़र्क ये आएगा कि ये लाइनें जो हमने बनाया है यहाँ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, और जो इनको एंटी क्लॉकवाइज बनाया है यहाँ पे वो क्लॉकवाइज हो जाएंगी। बट और यहाँ जो फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इधर की तरफ ऊपर, ऐसे। लेकिन फील्ड यहाँ पे वैसा ही बनेगा जैसा यहाँ है। अभी थोड़ी देर पहले नीचे की तरफ लाइनें थी, अभी ऊपर हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। बट अगेन इट्स शेप इज सिमिलर, सो देयर इज़ अगेन सिमिलर कंडीशन, देयर इज़ lateral expansion
लाइनें फैलेंगी, दूर जाएंगी, ये जाएंगी इधर, ये जाएंगी इधर। कंडक्टर ए पे बल लगाएंगे इधर को, कंडक्टर बी पर बल लगाएंगे, सो दे फील फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो दो धारावाही चालक क्यों अट्रैक्ट करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों रिपेल करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अभी हम बात कर रहे थे कि अट्रैक्शन होता है, देयर इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों होता है ये बात कर चुके हैं, कब होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन क्यों होता है ये भी बात कर चुके हैं, बट कितना होता है मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मान कितना है बल का, बल का मान कितना होता है। दो चालक हैं, ये है चालक ए, ये है चालक बी, दोनों के बीच में दूरी है सपोज डी। धारावाही चालक पैरेलल में रखे हैं, समांतर में। धारावाही चालक, पहले चालक का नाम है ए, दूसरे चालक का नाम है बी। ए चालक में धारा बह रही है I1, बी चालक में धारा बह रही है I2। डायरेक्शन दोनों की देखिए सेम है, ऊपर ऊपर। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों अट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में हम बात अभी कर चुके हैं। अभी और हम डिस्कस करेंगे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी बल की दिशा निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अभी हम दिखाएंगे। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनालिसिस मेथड से निकाल रहे थे। तो यहाँ पे फोर्स लगता है कितना ये निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे निकालते हैं पहले कंडीशन 1, ये फिर इसके बाद देखेंगे इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा। सो कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी। डी दूरी पे रखे हैं एक दूसरे से। दोनों में धारा है, धारावाही चालक हैं I1 पहले में, दूसरे में I2 धारा बह रही है। तो चालक ए के कारण चालक बी पर कितना बल लगेगा। फोर्स ऑन कंडक्टर बी, फोर्स ऑन बी, चालक बी पर कितना बल लगेगा ड्यू टू ए। चालक ए के कारण बी पर कितना बल लगेगा ये निकालने जा रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बी, कंडक्टर बी, ड्यू टू कंडक्टर ए। ये है चालक है। मान लीजिए चालक ए है, उसकी लंबाई L है, चालक बी है, उसकी लंबाई भी L है, L लंबाई है। तो चालक ए के कारण चालक बी पर कितना बल लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये निकालने जा रहे हैं। तो निकालने का तरीका देखिए, इस चालक पर इस पे बल निकालना है इस पे। तो चालक ए में धारा बह रही है, तो चालक ए के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। प्रत्येक धारावाही चालक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आपको मालूम है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये भी मालूम है, सर्कुलर। सो शेप इज सर्कुलर, ये वृत्ताकार, ये ऐसे ऐसे, ये। तो चालक बी को यहाँ रखा गया है, यहाँ पे चालक ए के कारण फील्ड पैदा हो रहा है, उस फील्ड में बी रखा है। और चालक बी के कारण फील्ड पैदा हो रहा है, उस फील्ड में ए रखा है। तो चालक ए पर कितना बल लगेगा इसको निकालेंगे अभी थोड़ी देर बाद। चालक बी पर कितना लगेगा बल वो निकालने जा रहे हैं। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ए के कारण फोर्स इस पर कितना लगेगा वो निकालने जा रहे हैं। तो ए के कारण यहाँ हम निकाल लें मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगा। यहाँ पे ये मान लीजिए कोई पॉइंट है P, ये जो पॉइंट P है इसके सेंटर से कितना दूरी पे है, इट इज़ एट अ डिस्टेंस D दूरी पे दोनों रखे हैं। तो ये चालक ए जो है, चालक ए, दिस इज कंडक्टर ए, इसकी वजह से चालक बी पर कितना बल लगेगा इसको निकालने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम अगर P बिंदु पर जहाँ पे कंडक्टर बी रखा है मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B निकाल लें,
तो हम फोर्स निकाल लेंगे। धारावाही चालक है, उसमें धारा I2 बह रही है, उसकी लंबाई L है। अगर हम B का मान निकाल लें तो फोर्स हो जाएगा BIL, फोर्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होगी पॉइंट P पे, P पॉइंट पे जहाँ पे ये चालक B रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पैदा होगी यहाँ पे किसके कारण, ड्यू टू कंडक्टर ए के कारण फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे जो पैदा होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B कितना होगी, अगर वो निकाल लें तो हम यहाँ पे फोर्स का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं P पर। तो चालक ए देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो चालक ए के कारण MMF कितना पैदा होगा। जब किसी धारावाही चालक में करंट का प्रवाह होता है चालक या कॉइल में, तो वो MMF प्रोड्यूस करता है। MMF प्रोड्यूस्ड बाई ए। कंडक्टर ये कितना MMF प्रोड्यूस करेगा, MMF का फार्मूला होता है N इंटू आई। यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स N कितना है, 1 है, एक चालक है, चालक ये कितना है 1। करंट का मान कितना है, करंट का मान इसमें I1 है, I1। तो I1 रख दीजिए यहाँ पे, N का मान 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे MMF का मान कितना हो जाएगा 1 इंटू I1, 1 गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इंटू I1 बिकॉज करंट I इज I1। MMF पता चल गया, MMF ड्यू टू कंडक्टर ए। तो MMF पता चल गया तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ड्यू टू ए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, जिसको आप हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। H होता है, ये होता है MMF पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। तो L का मान यहाँ कितना है, L ये है, ये मैग्नेटिक पाथ है, उसकी लंबाई कितना है, ये है, इसकी लंबाई निकाल लीजिए। ये है मैग्नेटिक पाथ है, दिस इज द मैग्नेटिक पाथ, ये है L। तो यहाँ पे L का मान कितना होगा, यहाँ पे L, यहाँ पे ये कितना है R, रेडियस D है, तो 2 पाई R होता है ये लंबाई, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू D। ये दिस इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। L का मान पता चल गया, MMF पता है, उसका मान I1 है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H का मान कितना होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, हियर मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इक्वल टू MMF पर यूनिट लेंथ। MMF is known, it is I1। Length of the magnetic path is known, it is 2 pi D, it is 2 pi D। So magnetizing force or magnetic field strength or magnetic field intensity due to conductor A is this, I1 upon 2 pi D। H का मान पता चल गया, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी B का मान कितना होगा, आपको मालूम है B इक्वल टू होता है म्यू इंटू H। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। तो यहाँ पे B का मान निकाल लीजिए, P बिंदु पर B का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B का मान कितना हो जाएगा, म्यू का मान होता है म्यू 0 इंटू म्यू R इंटू H होता है। अगर चालक दोनों हवा में रखे हैं, इन केस इफ़ दीज 2 कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन द एयर, जैसा कि होता है अधिकांश समय में, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्लेस्ड इन द एयर, तो म्यू R का मान होगा 1। उसके लिए एयर के लिए म्यू R का मान होता है 1। अगर किसी माध्यम में रखा जाएगा तो माध्यम के लिए जो भी होगा रिलेटिव परमेबिलिटी वो लेंगे। तो म्यू R 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा, B का मान हो जाएगा म्यू 0 इंटू H।
इन द एयर। अगर हवा में चालक रखे हैं दोनों तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बी का मान हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एच का मान कितना है, एच का मान मालूम है कितना है I1/2πd। सो बी इक्वल टू म्यू जीरो इंटू I1/2π इंटू डी। ये बी का मान पता चल गया। यहाँ पे एट पॉइंट पी वी हैव द वैल्यू ऑफ बी का मान मालूम चल गया। तो यहाँ पे फोर्स कितना चल लगेगा चालक पर, इस बी इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है चालक। कौन सा चालक, बी चालक, दिस इज कंडक्टर बी। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बी कितना है, म्यू जीरो इंटू I1/2πd। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जिसको अब पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है BI/L। अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, अगर यहाँ पे धारावाही चालक में इधर को करंट बह रही है तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि फील्ड की दिशा ये होगी, फील्ड की दिशा ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये। तो यहाँ पे बी की दिशा इधर की तरफ है, लंबवत, इस दिशा में चालक उसके लंबवत है, तो इस पे बल लगेगा इतना। बी का मान रख दीजिए, आई का मान कितना है इन दिस केस, आई का मान यहाँ पे है I2। चालक की लंबाई L है, तो फोर्स कितना होगा ऑन कंडक्टर बी, फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू ए। ये कितना होगा, फोर्स का मान ये रख दीजिए, मान रख दीजिए। बी का मान कितना है, म्यू जीरो इंटू I1/2πd इंटू बी का मान रख दिया इंटू I2 इंटू L। सो ये है फोर्स का मान। सो F फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू ए इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2πd इंटू I1 इंटू I2 इंटू L। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। म्यू जीरो का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷, ये रख देंगे। तो F का मान कितना हो जाएगा, 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2π इंटू I1 इंटू I2 इंटू L। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो फोर्स का मान हो जाएगा F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 इंटू L। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर B ड्यू टू ए। चालक B पर चालक A द्वारा कितना बल लगाया जाएगा, इतना। एकांक लंबाई पर कितना बल लगाया जाएगा, तो F/L कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 इंटू I2, 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 इंटू I2 अपॉन D। यहाँ पे D भी रहेगा, हियर देयर इज D आल्सो। यहाँ पे 2π इंटू D भी रहेगा ये। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये D क्या है, दोनों चालकों के बीच की दूरी है। ये म्यू जीरो का मान रखा 4π इंटू 10⁻⁷, नीचे 2πd रहेगा, 2π इंटू D I1 I2 इंटू L। तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा 2π इंटू 2π कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 इंटू L अपॉन D। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर B ड्यू टू ए। इस तरह से 1 एम्पियर की डेफिनीशन दे सकते हैं। दोनों चालकों के बीच में बल का मान कितना होगा, उस हिसाब से 1 एम्पियर की डेफिनीशन दे सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले में I1 I2 का मान 1 एम्पियर रख दें, दिस इज़ 1
एंड डी इज आल्सो 1 एंड यल इज आल्सो 1, तो फोर्स का मान कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। फोर्स का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा इफ़ I1 एंड I2 दे आर 1 एम्पियर एंड D इज 1 मीटर, L इज 1 मीटर। तो 1 एम्पियर की डेफिनीशन इस आधार पे दे सकते हैं, दो धारावाही चालकों में बहने वाली करंट का मान 1 एम्पियर होगा यदि दो धारावाही चालकों में बहने वाली करंट 1 एम्पियर होगी यदि वो एकांक लंबाई पर उन पे जो फोर्स लगेगा अगर उनको एकांक डिस्टेंस पे रखा जाए तो। If two conductors are placed at a distance of 1 meter, then if there is a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter between them, then current in these two conductors is 1 एम्पियर। तो धारावाही चालकों में बहने वाली करंट का मान 1 एम्पियर होगा यदि 1 मीटर की दूरी पर रखने पर दोनों धारावाही चालकों के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁷ हो। तो ये इस तरह से 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर। अब कंडक्टर ए कंडक्टर बी पर इतना बल लगाएगा, कंडक्टर बी कंडक्टर ए पर कितना बल लगाएगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं। कंडक्टर बी के कारण ए पर कितना लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसको निकालने का तरीका क्या करेंगे, इस बार एमएमएफ इस बार इसके वजह से फील्ड पैदा होगा, कंडक्टर बी की वजह से फील्ड ऐसा होगा और उस फील्ड में कंडक्टर ए रखा जाएगा, ये ऐसा, ये। तो कंडक्टर बी के कारण एमएमएफ कितना बनेगा, यहाँ पे सिमिलर तरीका से कंडक्टर बी के कारण एमएमएफ बनेगा I2, तो ये I2 रख दीजिए यहाँ पे, N 1 है, तो इस तरह से। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा, I2 अपान मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एमएमएफ अपान L। एमएमएफ कितना है I2, L कितना है 2πD, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो हो जाएगा H इस बार I2 अपान 2πD हो जाएगा, I2 अपान 2πD निकाल लीजिए इसके लिए। फिर B का मान निकाल लीजिए इसी तरीके से। तो यहाँ चेंज ये आ जाएगा, B का मान 2μ0 × I2 अपान 2πD आ जाएगा। फिर यहाँ पे फार्मूला रखेंगे F = BIL, तो B × I1 रखेंगे इस बार I2 की जगह पे, बिकॉज यहाँ पे करंट I1 है, तो यहाँ I2 की जगह पे I1 रखेंगे। B का मान यहाँ पे μ0 I2 अपान 2πD ये रख देंगे। तो फार्मूला जो रखेंगे सब कुछ सेम आएगा, सेम। क्योंकि यहाँ पे B में जहाँ I1 है वहाँ I2 हो जाएगा, तो यहाँ I2 जहाँ है और F निकालेंगे तो वहाँ पे I2 की जगह I1 रखेंगे। तो ये फार्मूला जो आएगा फोर्स ऑन कंडक्टर ए ड्यू टू बी वो सेम आएगा, सेम। तो जितना बल से कंडक्टर ए कंडक्टर बी पर लगाएगा उतना ही बल कंडक्टर बी कंडक्टर ए पर लगाएगा। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय कंडक्टर ए ऑन बी एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय कंडक्टर बी ऑन ए, सो मैग्नीट्यूड इज सेम। अब बल की दिशा कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दीजिए। यहाँ पे करंट की दिशा ये है, यहाँ पे फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी दिशा ये मालूम है, तो यहाँ पे फोर्स जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स की दिशा ये हो जाएगी इधर की तरफ। यहाँ पे लगाएंगे, करंट की दिशा मालूम है, ये फील्ड की दिशा भी मालूम है। जब रखेंगे अपना लेफ्ट हैंड फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एडजस्ट करेंगे तो थंब की दिशा ये होगी। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये चालक पे बल इधर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये चालक पे बल इधर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देयर इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों में धारा की दिशा हम रिवर्स कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो भी ऐसा ही आएगा, सेम। ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, दे एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड्स ईच अदर।
और अगर करंट की दिशा अपोजिट कर दें, एक में इधर दूसरे में इधर, विपरीत दिशा में, एक में इधर की तरफ दूसरे में ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर। देखिए ये फोर्स जो है, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ यहाँ, और इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इफ़ करंट इन बोथ द कंडक्टर्स इज अपोजिट करंट बह रही है, तो I1 कंडक्टर में जो करंट बह रही है, इसमें, इस कंडक्टर में I2 इसमें बह रही है, दोनों की दिशा देखिए विपरीत दिशा में है। तो कंडक्टर ए पर बल लगेगा, ये ए है ये बी है, ए पे बल लगेगा बी से दूर, बी पर बल लगेगा ए से दूर, तो एक दूसरे से दूर जाने का बल लगेगा। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन, दे रिपेल ईच अदर। अगर इसमें करंट की दिशा ऊपर की तरफ ना करके नीचे कर दें, इसमें नीचे की तरफ ना करके ऊपर कर दें, तो भी ऐसे ही लगेगा। तो हम बल की दिशा निकाल सकते हैं दो तरीके से। वन, जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनालिसिस मेथड, एंड टू विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इससे भी निकाल सकते हैं बल की दिशा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन निकाल सकते हैं। कितना बल होगा इस तरह से निकाल सकते हैं, इतना, ये ए बल ए द्वारा बल लगाया जाएगा बी पे कितना, इतना, सेम। बी द्वारा लगाया जाएगा ए पे कितना, सेम। दिशा कैसे निकालेंगे, आइदर लेफ्ट हैंड रूल और विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनालिसिस। चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर की डेफिनीशन भी इस तरीके से दे सकते हैं कि दो धारावाही चालकों में बहने वाली करंट का मान 1 एम्पियर होगा यदि उनको एकांक दूरी पर रखने पर, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, दोनों की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का हो, तो दोनों में बहने वाली करंट का मान 1 एम्पियर होगा। So this is how we can define 1 ampere also with the help of this formula. So this is called force between two parallel current carrying conductor. When two conductors are placed parallel to each other, they exert force on each other. दो धारावाही चालक एक दूसरे पर बल लगाते हैं अगर पैरेलल में रखे जाते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, कब होता है सब डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी से हमने 1 एम्पियर की डेफिनीशन भी दी है। So this is called a force. Thank you for watching this video. Thank you so much.